हमारे स्पेयर है, ये इतनी बड़ी वैल्यू है, 150 पे कोई गेंद करता है, माना कि आपको मार पड़ेगी क्योंकि एक्यूरेसी चली जाती है 150 के ऊपर, बट इतने हावी होने के बाद अगर आप रन्स दे देते हैं ना, वहां पे जो है फ्रस्ट्रेशन होती है। बिल्कुल। आप इसमें ऐड करना चाहिए अगर भाई से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमने देखा कि बाबर आजम जब डोमिनेट कर रहे थे, टीम 66 पर 4 इंडिया को ले आए थे, उस टाइम उन्होंने रिस्क टेकिंग क्यों नहीं की? इसकी क्या वजह कि कुछ कैप्टन्स में हमें रिस्क टेकिंग एपेटाइट। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट शो। आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट पाकिस्तानी मीडिया और रमीज राजा के बीच होने वाली है। आपको पता होगा कि हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेला गया, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने हमारे टॉप ऑर्डर को उड़ा कर रख दिया, लेकिन ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के पार्टनरशिप के कारण हमने बाउंस बैक किया। रमीज राजा को यह डर है कि अगले मैच में, जो कि 10 तारीख को होना है कोलंबो में, इसमें इंडिया का टॉप ऑर्डर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा कर रख देगा। यह डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। तो उनकी बॉलिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग होती जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए वो कंसिस्टेंट हो गए और इस तरह नहीं है कि इधर उधर फायर करते हैं बॉल को, और ये पिचेस जो है श्रीलंका में ये गुड लेंथ स्पॉट मांगती है, और क्योंकि मूवमेंट आपको मिलेगी, क्लाउड कवर है, थोड़ी सी हवा चलती है, सो ये परफेक्ट इस वक्त जो है ये लीड कर सकते हैं या एग्रेसर बन सकते हैं बाबर आजम के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ शाहीन आफरीदी हैं, वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, ये जो है रन्स भी रोकते हैं और फिर विकेट भी लेते हैं, तो और फिर मुख्तलिफ फेजेस में आके और कंट्रोल बाबर आजम को देते हैं। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है कप्तान के लिए कि ऐसा बॉलर वो मांगता है, वो चाहता है कि जो उसको कंट्रोल दे सके। विकेट्स तो देने से आपको फायदा होता है, मगर विकेट्स के साथ कोई कंट्रोल देता है तो ये एक प्राइसलेस एसेट जो कि वो बन गए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि पूरी जो 2-3 दिन से पाकिस्तान इंडिया में डिस्कशन हो रही, तो न्यूक्लियस उसका जो था वो विराट कोहली था। कि विराट कोहली तो पाकिस्तान को वैसे उड़ा देगा सब कुछ। क्या ये मैच कंप्लीट नहीं हो सका, हम नहीं दे सके, इसका क्या रिजल्ट आता? ये कितना पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल हो सकता है कि जो एक डिस्कशन का बड़ा चंक था वो हमने अपने नाम कर लिया, विराट कोहली को हम बड़ी जल्दी आउट कर सकते। ना सिर्फ ये बल्कि ऑल आउट किया इंडिया को। देखे ना, इंडिया जो है ना वो फैंसी बैटिंग साइड है दुनिया की, एशिया की नहीं दुनिया की, तो उनको बहुत कारी जर्ब लगी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की एक तरह से हिकमत अमली जो कि इफी थी, उसकी वजह से ये गेम में वापस आए। अदरवाइज कोई चांस नहीं था 4 विकेट 60 पे जब गिर जाती कि ये वापस आते। तो और जैसे मैंने कहा ना, वो शेल शॉक थे, आउट हुए। और ये पिचेस ऐसी हैं, ये विराट कोहली जो खुली शॉट्स मारते हैं ना, ये वैसी पिचेस नहीं है। यहाँ पे आपको ग्राइंड करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, और प्लेड ऑन जो है ना इनसाइड एजेस का, उसका ख्याल करना है, क्योंकि स्लो पिचेस हैं, मूव होता है, आप पहले चले जाते हैं, गेंद इधर लग के विकेटों को लग जाता है। तो ये आई थिंक ये इमामुल हक टाइप की पिच है, जहाँ पे आप जो है ना ऐसे करके खड़े रहेंगे, आप इधर एक ले उधर ले, फिर आपको जो बिले मुंह में उसी को आप चौका लगाए। बैक फुट पे जिस तरह आप बात कर रहे थे, तो ये इसके थोड़ी सी जो है ना, और फिर रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक और टेक्निकल ब्लॉक है अगेंस्ट द इन स्विंग, तो उनको ये मसला रहेगा, वो लंबी ड्राइव भी नहीं मारते हैं, वो लेट हो जाते हैं, थोड़े से मूवमेंट उनकी स्लो है, और उनको गेंद ही आगे करने चाहिए। सो हारिस रऊफ को गुड लेंथ ढूंढनी है, शाहीन को जो है वो गेंद ऐसे ही रखना है, और ये आपका जो है ना ये नसीम शाह, ये ब्रिलियंट है एब्सोल्युटली। जी इजहार से मैं पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान के अगर फील्डिंग की बात करें, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत ही पैराडॉक्सिकल और कॉन्ट्रडिक्टरी आज रही, जहां उन्होंने अच्छे कैचेस लिए। आप देखें, फखर जमान का बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था, बाबर आजम ने भी जो लॉन्ग हाइट वाले कैचेस थे, लंबे कैच थे, ऊंचे कैच थे, वो अच्छे लिए, लेकिन जो ग्राउंड फील्डिंग थी वो बहुत डिसअपॉइंटिंग रही। और खास तौर पे जब 66 for 4 उस सिचुएशन में आपको फील्डिंग के थ्रू ही आप प्रेशर जनरेट करते हो, जब आप ठीक है अपने इमोशंस नहीं हो तो आप और मेरे हिसाब से ऐसी अर्शु को करचू कर देना। रमीज, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप ईशान और पांड्या की पार्टनरशिप के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा खेल है जी। देखिए, काउंटर अटैक किया उन्होंने और बताया कि इंडियन बैटिंग में कितनी डेप्थ है जी। तो उस लिहाज से वो दिलकश थी, रना बॉल किया, और पांड्या उस वक्त आउट ना होते तो बहुत ज्यादा स्कोर कर देना था। तो ये पाकिस्तान को सोचना अब यही है कि क्या एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर के साथ अटैक करें और ऑल आउट एक स्ट्रेटेजी उसको रीडिफाइन करें जो कि बेस हो तेज बॉलिंग के ऊपर। अच्छा, अब क्या है, अगर पाकिस्तान और भारत का मुकाबला है कोलंबो में जी, तो कोलंबो में जो अफगानिस्तान के खिलाफ पिच थी, अगर वैसी पिच होगी तो वो तो 60 ऑल आउट की पिच है, लिटरली इतनी खराब पिच है। तो उसमें आपकी जो फिर ऑप्शंस देखने हैं कि क्या उसमें नसीम कौन है, नहीं क्या नाम है, अशरफ
हाँ जी, नहीं। फहीम अशरफ ने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की थी उस पिच के ऊपर, गुड लेंथ को हिट किया था और गेंद राइज। तो यहाँ पे आपको बॉलर चाहिए जो गुड लेंथ को हिट करेगा कोलंबो में, क्योंकि वो ऑलरेडी गेंद ऊपर नीचे होता है जी। तो पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट तो अब सोचना ही नहीं है कि एक स्पिनर को और पहले एक भी ना खिलाए। हाँ, आप ये इसका इफ्तिखार और अगर वो इमरान खान साहब का टेन्योर याद करे तो वो ऐसे डिसीजन ले जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको ये पता नहीं इतने स्ट्रांग डिसीजन ले सकेंगे या नहीं, या जो पिच रीड इस तरह से वो करेंगे या नहीं करेंगे। हम इतनी दूर बैठ के वाज करना भी जाती है। देखिए वो क्लोज हैं एक्शन के, उनको पता है, बट समहाउ इनको सोचना थोड़ा सा और एग्रेसिवली है। अच्छा, मैं कुछ इंडियंस को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश की रोहित शर्मा ने एक मैसेज देने की कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग कुछ मायने नहीं रखती हमारे लिए और हम आके आपको मारेंगे। और फिर जब पाकिस्तान ने 4 आउट किए तो उनके गले पड़ गई। तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया हमारी बॉलिंग लाइनअप को। तो आप भी यही समझते हैं कि उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस शो किया पिच को रीड करने के सर्कस जो तमाम क्लाइमेट जो मेरे लिए जो हाईलाइट था ना इस मैच का, वो ये था कि जो एक फ्रोजन और जो लुक थी ना रोहित की और शुभमन गिल की और विराट कोहली की, ये काफी थी। क्योंकि वो एकदम से एक शॉक्ड उनका एक स्टांस हो गया था कि ये हमें भी ये बॉल ये करा सकते हैं और हम आउट हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर रिलैक्स हुए जब वो पार्टनरशिप लगी। बट पाकिस्तान ने जो एक साइकोलॉजिकल जो हमला किया ना, उसमें वो बहुत आगे निकल गए। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे, इनके पास स्ट्रेटेजी अब क्या होगी इंडियन बल्लेबाजों के पास कि क्या हमें डिफेंस दिखाना है, टाइट डिफेंस के साथ खेलना, मारेंगे तो आउट ना हो जाएंगे। तो वो जो डाउट क्रिएट किया ना, वो एक बहुत बड़ा विनर था इस मैच में पाकिस्तान के लिए। जी, आप भी उसमें बताइए। ईशान किशन की बात करें तो उसने आके सबसे पहले काउंटर अटैक उसने शुरू किया, शादाब पे 2 बाउंड्रीज लगाई। 2 बाउंड्रीज के साथ हमने देखा कि बाबर ने फील्ड जो है वो ओपन कर दी। जैसे ओपन की तो ऑब्वियसली फिर रन लीक होना शुरू हो गए, कुछ बुरी फील्डिंग भी की। तो इस हवाले से उनकी इनिंग्स को कैसे रेट करते हैं? बहुत बेहतरीन इनिंग्स थी, पहली दफा पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे, यंग टैलेंट है, पोटेंशियल है। जो उनकी इनिंग्स में मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि उन्होंने अपनी नेचुरल गेम की, उन्होंने बॉल को मेरिट पे खेला, उन्होंने सिचुएशन से डॉन्ट नहीं हुए, इंटिमिडेट नहीं हुए। और पाकिस्तान के खिलाफ पहली दफा खेल रहे हैं, यंग प्लेयर है, यंगस्टर है, उसके बावजूद उन्होंने अपना कंपोजर मेंटेन किया, नेचुरल गेम की। और उनकी इनिंग्स जो उनकी पार्टनरशिप थी दैट टुक द गेम अवे फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन जिस तरह वो आउट हुए, उससे जो मॉडर्न डे ओडीआई प्लेयर्स हैं उनका हमें डिलेमा नजर आ रहा है। वो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी फिटनेस का मसला हो रहा है, ही हैड लॉस्ट कंसंट्रेशन, इतनी एनर्जी उनमें नहीं रही थी। हालांकि इज नॉट टू ओल्ड, इतने कोई ओल्ड प्लेयर नहीं है, उसके बावजूद और एक किस्म की उन्होंने ही थ्रू अवे हिज विकेट। तो दिस इज समथिंग व्हिच मॉडर्न डे जो अभी इस नए प्लेयर्स आ रहे हैं, जिस तरह शुभमन गिल है या ईशान किशन है, कि ज्यादा T20 खेलने की वजह से इनका ओडीआई का वो मोमेंटम या कंसंट्रेशन या वो अब इतना इनमें इस पे वर्क करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, सद्दू पाजी से भी मेरा ख्याल पूछते जी। और अगर कप्तान ये कहेगा कि लेट मी बी मी, तो फिर वो बाद में उसको बता सकेंगे। और मेरे ख्याल में बाद में बताने में लेट हो जाता है, क्योंकि ये मैच जो है, ये देखिए 266 बहुत स्कोर करवा दिया इस सिचुएशन के हिसाब से। हालांकि पाकिस्तान कहेंगे ये कि ये 48 ओवर में ऑल आउट हो गए, मगर ये 38 ओवर में भी ऑल आउट हो सकते थे अगर ये फास्ट बॉलर्स को पहले यूज कर लेते। कंडीशंस जो थी वो माफिक थी, मूवमेंट हो रही थी, वो घबराए हुए थे आउटसाइड द ऑफ स्टंप। कई तो बहुत ही लूज शॉट्स पे आउट हुए हैं, वो ऐसे ही बाहर जाती हुई गेंद पे वो खेल गए क्योंकि प्रेशर में थे वो। तो आप ये देखें ना कि ऑपोजिशन क्या ना सबसे कम क्या चीज करना चाहती है, क्या वो व्हाट दे लीस्ट वांट। और इंडियन बल्लेबाज उस वक्त फास्ट बॉलिंग को नहीं फेस करना चाह रहे थे, स्पिन उनको माफिक थी और उन्होंने हमला कर दिया। तो ये आपको और ये समझना है पाकिस्तान को कि इस तरह से मुकाबला हाथ से निकल जाना था। पता नहीं क्या सिचुएशन होती, क्योंकि मेरे ख्याल से कम कुछ 20-25 रन ज्यादा करवाए उन्होंने। जब आपके 8 विकेटें गिर गई तो फिर बुमराह से मार खाने की कोई जरूरत नहीं। और ये हारिस रऊफ को देखें, हारिस रऊफ जो है वो बहुत आपके एक तरह से लीडिंग बॉलर है, मगर बहुत रन्स देते हैं। और माना कि चले प्लेसिड विकेट है, माना कि हर एक को मार पड़ रही है, तो आप एंड होते हैं 10 ओवर्स 3 for 68, ठीक है मान लिया। मगर इस पिच के ऊपर तो आपको कहीं भी 40 रन से ज्यादा नहीं देने, जिस सिचुएशन में वो थे। नसीम शाह की बॉलिंग का मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, कितनी खूबसूरत बॉलिंग की। थोड़ा इनको लेंथ हिट करने की जरूरत है हारिस रऊफ को। ये करते हैं क्या है, ये समझते हैं कि 150 की स्पीड पे मैं हाफ वॉली भी कराऊंगा ना तो अगला उसके पास टाइम नहीं होगा। मगर ये दूसरे बैट्समैन है, इनके पास टाइम भी है, ये एंगल्स भी ढूंढते हैं और अगली बॉल पे ये हाफ वॉली के चीते हैं। बिल्कुल ऐसे ये बाउंसर के ऊपर फंसते हैं।
तो बाउंसर इन्हें या तो करें, हाफ वॉली देने का कोई मकसद नहीं है। सो इनको रीथिंक करना पड़ेगा, ये रिविजिट स्ट्रैटेजी। इनको जब रन पड़ते हैं बिल्कुल मुझे रिकॉल करता हूं तो मोहम्मद शमी की याद आती है कि बेतहाशा टैलेंट, और वो भी अंधाधुंध बॉलिंग कर देते थे, कोई लाइन नहीं फॉलो करते तो बहुत रन की सीट नहीं, करते इनमें थे। इतना पोटेंशियल देखें, सारी लीग्स में ये मच इन डिमांड है। हमारे स्पेयर है, ये इतनी बड़ी वैल्यू है, 150 पे कोई गेंद करता है, माना कि आपको मार पड़ेगी क्योंकि एक्यूरेसी चली जाती है 150 के ऊपर, जी। बट इतने हावी होने के बाद अगर आप रन दे देते हैं ना, वहां पे जो है फ्रस्ट्रेशन होती है। बिल्कुल। आप इसमें ऐड करना चाहिए अगर रमीज भाई से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमने देखा कि बाबर आजम जब डोमिनेट कर रहे थे, टीम 66 पर 4 इंडिया को ले आए थे, उस टाइम उन्होंने रिस्क टेकिंग क्यों नहीं की? इसकी क्या वजह कि कुछ कैप्टन्स में हमें रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज्यादा नजर आती है, जिस तरह बटलर है या स्टोक्स था। अब जबकि हमारे जो कैप्टन है सब कॉन्टिनेंट में, उनमें इतनी रिस्क, उनका जब एक कंजर्वेटिव किस्म का अप्रोच होता है वाइल एज ए कैप्टन, इसकी क्या रीजन है? देखिए, ये पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है, और ये उनको पता है कि एक फॉर्मूला